जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज फिर से रीजनिंग का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। पैन एग्जाम में जैसा आपको बताया था मैंने कि हर दिन रीजनिंग और मैथ का और जीएस का सेशन आएगा जीडी के लिए प्रहार बैच के अंतर्गत। वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत प्रहार बैच से हम लोग कंप्लीट करवाएंगे आप लोग का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग में दो चीज़ होता है। एक होता है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको बोलेंगे नंबर है। नंबर याद रखना पड़ेगा आपको अल्फ़ाबेट का इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट नंबर वाला। तो जैसे कि यू का कितना हुआ 21 हुआ तो ये याद रखना पड़ेगा। जेड का कितना हुआ 26 हुआ। एम का कितना हुआ तो 13 हुआ। तो ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एफ का कितना है 6 है। डी का कितना है 4 है। बी का कितना है 2 है। ओ का कितना है 15 13। ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। के का 11, फिर जे का 10, एच का 8, एफ का 6, यू का 21, एस का 19 और पी का 16। अब देखिए कुछ रिलेशन बनाइए तो क्या होता है 6 4 2 मतलब 2 घट रहा है। क्या हो रहा है 2 घट रहा है। फिर 15 13 11 फिर सब में 2 घट रहा है। 10 8 6 2 घट रहा है। यहाँ पर देखिए 2 घट रहा है और फिर यहाँ पर 3 घट रहा है। इसका मतलब ये गलत हो गया। मतलब जो गलत हो गया असंगत हो गया, यही सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब फिर से वही है कोडिंग डिकोडिंग का। तो वही है कि अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन बन पाएगा। इसलिए याद कर लीजिए। जब देखिए मैंगो क्या लिख रहा है QERKS, तो मैंगो क्या लिख रहा है QERKS। अब फिर से इसका नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो एम का क्या हो गया 13 हो गया, एक हो गया। एन का 14 हो गया, जी का 7 हो गया, ओ का 15 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्यू का क्या हो गया 17 हो गया, ई का 5 हो गया, आर का कितना हो गया 18 हो गया, के का कितना हो गया 11 हो गया और एस का कितना हो गया 19 हो गया। अब थोड़ा एनालाइज करिएगा तो यहाँ पर क्या है 4 ऐड हो रहा है। सब में देखिए 4 ऐड हो रहा है। सब में 4 ऐड हो रहा है। सब में 4 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हमको एक ही पैटर्न मिल गया तो इस जरूरी नहीं है कि एप्पल और ETT PI को चेक करें, ठीक है। तो गाभा में क्या होगा जी का वैल्यू कितना हम लोग का 7 है। जी का वैल्यू 7 है तो 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा। फिर यू का वैल्यू 21 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो 25 होगा। अब KY वाला क्या गो होते KY वाला तो 3 गो है। यहाँ पर y का वैल्यू 25 होता है तो y हो गया और ये k हो गया। अब ये तो KX वाला ये कट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू 1 है। अब 1 में हम लोग जोड़ते हैं 4 तो कितना होगा 5 होगा। अब KYE वाला कौन कौन है KYB वाला बस एक ही है। ये तो F है, ये गलत हो गया, और G है, ये गलत हो गया। मतलब ये आ गया आप लोग का आंसर, ठीक है। अब फिर से एक डिजिट वाला है। तो दो ही टाइप इसमें आता है। जब भी आएगा ना तो दो टाइप, एक तो अल्फ़ाबेट वाला आएगा, एक डिजिट वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 20 है, फिर 480 है, तो स्क्वायर लगभग लग रहा है। चलिए देखते हैं 20 को 480 कैसे बनाएंगे। तो 20 का स्क्वायर कर दिया तो 400 तो हो गया, फिर ठीक है। अब 80 इसमें कैसे ऐड होगा तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 480 पूर गया। तो ऐसा ही यहाँ 25 को करते हैं हम लोग। तो 25 का क्या होगा 25 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 4 कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर सभी लोग को तो याद है। 25 का स्क्वायर अगर याद नहीं, अगर किसी के इकाई अंक पर 5 है, कोई ऐसा वाला स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। और ये लास्ट सेकेंड डिजिट देखेंगे कितना है, उसको है ना एक बढ़ा के गुना कर देंगे 2 गुना 3 तो कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे अगर हम लोग को 45 दे दे, क्या दे दे 45 का स्क्वायर अगर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 में एक बढ़ा के तो 4 पंचे 20। ऐसा ही अगर 35 का स्क्वायर दे दे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 को 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 12 25, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, हमेशा काम देगा। 25 का स्क्वायर तो 2 है यहाँ पर तो बढ़ के क्या हो जाएगा यहाँ 25 हो गया और 2 है तो 1 से बढ़ के गुना होगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 25 चौका 100, 625 और 100 कितना होगा 725 हो गया। क्या हो गया 725। तो ये भी ध्यान रखना है। और मैथ में भी ये काम देगा और रीजनिंग में तो काम दे ही रहा है, ठीक है। अब फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग फिर से JYGOTE को कन्वर्ट किस में किया भाई मेरे ZYTOGE।
अब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा है ना, सबसे बड़ा जेड है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है। अब इसमें भी घटते क्रम में सजा देंगे तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा इसमें है क्या? एस है। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? नंबर याद रहना चाहिए कि एस का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू क्या है। तो एस का वैल्यू 19 है और क्यू का वैल्यू 17 है और यू का वैल्यू 21 है। तो यहाँ पर 21 वाला सबसे बड़ा होगा। तो यू से कौन चालू हो रहा है? यू से कौन चालू हो रहा है? तो एस से चालू होने वाला तो कट गया, यू से चालू होने वाला 3 गो है। ठीक है, तो यू लिख दिए, उसके बाद एस लिख दिए, उसके बाद 17 वाला लिख दिए, तो क्यू लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया? फिर एन वाला लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यू एस क्यू एन। अब यू एस क्यू एन देखिए तो किस में है? यू एस क्यू एन इसमें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, ये है, हो गया, काम खत्म। अब फिर से एक डिजिट वाला है क्वेश्चन, तो फिर से इसको हम लोग करते हैं क्या, 1 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 8 हो रहा है। देखिए 1 से 3 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 19 हो रहा है, फिर 42 हो रहा है और फिर 89 हो रहा है। आगे क्या होगा वही हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो एक का इसको एक में अगर गुना कर देंगे 2 से, एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, फिर 3 में गुना कर दीजिए 2 से और 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 2 8 हो गया। फिर 8 में 2 से गुना कर दीजिए। गुना करना है सेम से, लेकिन ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, यहाँ पर 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐड 3 करेंगे। ऐड 8 दूना 16, 3 19। यहाँ पर फिर 2 से गुना करेंगे, 4 ऐड करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 5 ऐड करेंगे, और यहाँ पर फिर 2 से गुना करेंगे और कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। तो 2 से गुना करिए तो इसमें तो कितना होगा? 2 नमा के 18, 2 अठे 16, 1 17 और 6 तो कितना हो गया? 184 हो गया। क्या हो गया? 184 किस में है? 184 है बी में। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, अपना रिलेशन में थोड़ा जाके कभी कभी जाना पड़ता है ब्लड रिलेशन में, तब जाके है ना जल्दी बनता है क्वेश्चन। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। देखने में सिर्फ बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या है, अदिति क्या है? अदिति संकेत की पुत्री है। ठीक है, संकेत के हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, संकेत के पुत्री है। अदिति संकेत के पुत्री है। ठीक है, अब क्या है? संकेत का और कोई रिलेशन है तो नीता संकेत की पत्नी है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा लिख देते हैं पूरा। नीता क्या है? संकेत की पत्नी है नीता। आगे क्या है? नीता। अब इसमें सिर्फ रिलेटेड देखना है कि अदिति या संकेत या नीता का कोई और क्या रिलेशन है क्या, तो देते हैं नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है, मतलब नीता कृति की सास है। नीता कृति की सास है। किसकी सास है? कृति की सास है। नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है, मतलब ये कृति किसकी है? वृत्ति की माँ है। कृति क्या है? वृत्ति की माँ है। अब कोई और रिलेशन दिया है क्या? कृति माही की माँ है। कृति माही की भी माँ है। यहाँ पर एगो देखिए रिलेशन निकल गया, माही के भी माँ कृति ही है और वृत्ति के भी माँ कृति है, मतलब ये दोनों भाई बहन होगा। ठीक है, अब क्या और कुछ रिलेशन दिया है क्या? अब देखिए क्या है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। वृत्ति अंकित के पुत्री है। अंकित के पुत्री है। अंकित के भी पुत्री है वृत्ति और कृति के भी पुत्री है। इसका मतलब अंकित और कृति क्या हो गया? पति पत्नी हो गया। माही और वृत्ति क्या हो गया? भाई बहन हो गया। हम लोग जो नया रिलेशन निकाले ये क्या हो गया? बी एस ब्रदर सिस्टर का हो गया और ये हो गया वाइफ और हस्बैंड का। ठीक है, अब क्या कर रहा है? अंकित माही के पिता है। अंकित माही के पिता है। ठीक है, तो दोनों भाई बहन है। आयकर पापा ये है, अंकित है, तो ये सही हो गया। हम लोग को गलत चुनना है। वृत्ति माही की बहन है तो भाई बहन तो बोलबे किए थे, तो ये बहन है। ठीक है, अदिति नीता की पुत्री है। अदिति कहाँ गई? हाँ, तो संकेत के पुत्री है तो नीता के भी पुत्री होगी, क्योंकि ये तो पति पत्नी है ना, WH है, वाइफ हस्बैंड है, तो ये पुत्री हो गई। ये भी सही हो गया, मतलब कि चौथा होगा वो गलत होगा। चौथा हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे अगर चेक करेंगे तो टाइम हमारा ही बर्बाद होगा, इसलिए चौथा हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिर से दे दिया है
ये सिंप्लीफिकेशन टाइप जाता है, जब कभी भी जाता है तो सिंप्लीफिकेशन टाइप जाता है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ईजी रहता है, ऐसा नहीं कि लंबा है तो हार्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, क्या हो गया 100 है, टी का क्या है, टी का अर्थ भाग है, ठीक है, भाग दे देना है। ये नहीं कि इसको उतारेंगे फिर उसके बाद भाग लगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ही बार में हम लोग को काम करना है, फास्ट काम करना है, 5G का ज़माना है ना। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुना, तो ठीक है, बी का अर्थ गुना कर दिए। फिर ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, जोड़ कर दीजिए, 2 कर दीजिए। बी का अर्थ क्या है, गुना है, गुना कर दीजिए। ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, जोड़ कर दीजिए। सी का अर्थ क्या है, घटाना है, घटा दीजिए। बी का अर्थ क्या है, गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। फिर सी का अर्थ क्या है, घटाना है। बार बार वही दे रहा है, बस कंफ्यूज कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं ऐसा क्वेश्चन से, ऐसा क्वेश्चन एकदम से इजी रहता है, ठीक है। अब देखिए 1 × 4 ब्रैकेट वाला पहले हम लोग जब कभी भी करते हैं तो इसमें क्रिया करते हैं, ठीक है। तो 1 × 4 क्या होगा, 4 ही होगा। अब 100 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट, ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। 100 में अगर 4 से भाग देंगे तो ये 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 इंटू 13 + 11 है, तो कितना हो जाएगा 24, 24 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग। फिर यहाँ पर 3 और 17 में से 12 गया तो 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए 3 लाइन में आ गया, 48 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। यहाँ 25 में से 15 जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो हो गया 10 + 48 कितना हो गया। अभी नहीं कि अब इसको फिर 58 लिख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट आंसर पर जाना है, 58 आ गया, ठीक है। तो बस टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है इसे, कि नहीं कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एकदम से पूरा लिख रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं क्या। अब देखिए फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, रिलेशन बनाना रहता है, कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो विद्यालय में शिक्षक भी रहते हैं, विद्यालय में शिक्षक मान लेते हैं, विद्यालय हो गया, विद्यालय में क्या है, शिक्षक भी है, विद्यालय में क्या है, कर्मचारी भी है। कुछ शिक्षक कहाँ रहेंगे, विश्वविद्यालय में भी रहेंगे, तो इसीलिए ये कर्मचारी हो गए, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए फिर से एक डिजिट वाला है, तो बस 2 ही चीज़ चलता है, डिजिट वाला और अल्फ़ाबेट वाला। अल्फ़ाबेट याद रख लेना है और डिजिट के साथ हमेशा क्रिया करता ही रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गैप कितना का है, हम लोग फाइन करते हैं, यहीं पर फाइन कर लेते हैं। यहाँ पर कितना का है गैप है, 19 का गैप है। यहाँ पर कितना है गैप है, देखिए 17 का गैप है। फिर से यहाँ पर देखिए कितना गैप है, 19 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, 17 का गैप है। यहाँ पर देखिए 19 का गैप है, यहाँ पर कितना है, 17 का गैप है। फिर से यहाँ पर देखिए कितना गैप है, 9 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, 15 में से 8 गया 7, और फिर में से 6 में से 4 गया 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, ये गलत हो गया। बाकी क्या हो गया, असंगत हम लोग को चुनना ही था, क्या है, असंगत हम लोग को चुनना ही था, तो डी नंबर आंसर हो गया। चलिए अब फिर से आते हैं, इस टाइप के फिगर वाला में पहले ध्यान देंगे कि मतलब कि कैसे मूव कर रहा है, अंदर वाला कैसे मूव कर रहा है और कैसा फिगर है। तो 5 भुज है, पंचभुज है, ठीक है, तो सब में पंचभुज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एरो है, तो एक साइड में ही तीर लगा हुआ है, फिर अगला में 2 साइड में, फिर एक साइड में, तो इधर अगला में 2 साइड में लगेगा। तो एक साइड वाला तो कट काट देंगे, ये काट दिए, ये भी काट दिए। अब देख रहे हैं मूव कैसे कर रहा है, यहाँ था ये, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, मतलब एक कोना को छोड़ के दूसरे पर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ था तो इसको छोड़ करके यहाँ गया है ना, और फिर यहाँ था तो इसको छोड़ करके यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर वाला कौन है, देखिए यहाँ पर वाला ये है, तो डी हो गया आंसर, ठीक है। और 2 गो दोनों साइड से तीर लगा हुआ है। अब देखिए फिर शब्द को उसके अनुसार सजाना है, तो इसमें भी क्या है, याद रहना चाहिए कि अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है, ई का नंबर क्या है, आर का नंबर क्या है, एस का नंबर क्या है, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे डी से ही चालू हो रहा है सब, तब तो कोई अभी छटाया नहीं, सब में डी है, अभी तक कोई नहीं छटाया है, ठीक है। उसके बाद एस है और आर है, एस है तो एस का नंबरिंग क्या होता है, 19 होता है, आर का नंबर 18 होता है। तो एस वाला 2 4 वाला तो नहीं कोई आएगा, तो 2 4 वाला आया नहीं, पहले डी ई आर है, तीनों में डी ई आर है। उसके बाद देखेंगे अगला क्या है,
ई है, ओ है, एम है, तो ई 5 नंबर पर आता है, ई तो 15 नंबर पर, ई 13 नंबर पर, तो ये 5 नंबर पर आता है। तो 5 से तो सब चालू है, ठीक है। तो पहले 5 आएगा, उसके बाद ये 15, ये 13, तो उसके बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर क्या आएगा, 3 आएगा। 5 1 3, तो 5 1 3 वाला कौन कौन है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई भी है और ई भी है। आगे देखते हैं, 2 4 में देखते हैं क्या कौन आगे आएगा। डी एस है, डी एस तो कॉमन है। अब सी छोटा है कि आई छोटा है, तो आई का नंबर 9 है, सी का नंबर 3 है, तो सी छोटा है, मतलब ये आएगा 4 आएगा। तो 4 कौन है, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बस ये आज ही याद कर लेना है, इसी से सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो फिर वहाँ पर लिखिएगा ई जो टी, तो कुछ कुछ लिखिएगा, फिर टाइम बर्बाद करिएगा, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसा फिलर टाइप का रहेगा सीरीज, तो इसमें क्या करना है ना हम लोग को, कि बांट देना है एक छोटे सेक्शन में। इतना बड़ा दिखता है ना कि कंफ्यूज आदमी कर जाता है कि कैसे बनाए, वहां पर सोचने में लगा देता है टाइम कि कितना हमको टाइम लग रहा है। इसीलिए इसमें पहले काउंट कर लेंगे कि कितना है, ठीक है, कितना डिजिट का इसमें है, और उसको है ना भाग में बांट लेंगे, 3 भाग 4 भाग, जितना भाग में बटे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। तो 5 5 का हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 5 5 का, 3 2 5, फिर क्या 2 2 4 1 5। अब देखेंगे हम लोग 5 5 का बनाते हैं, तो लास्ट में बीबीसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीबीसी। वो बीबीसी नहीं, ठीक है, जो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में बीबीसी के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर एक बी है तो यहाँ पर बी और लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में सी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी आ गया। 2 बी आना चाहिए, तो यहाँ पर बी आ गया। अब देखेंगे सेकंड में क्या होता है, ए होता है, सेकंड में क्या होता है, तो यहाँ पर सेकंड खाली है, इसका मतलब सेकंड में ए होगा। अब और कुछ खाली है क्या, 2 गो शुरू में 2 गो ए रहता है, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। अब फिर शुरू में 2 गो ए रहता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देख लीजिए ए बी सी ए बी ए, अब किस में है, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए, सी में हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अब फिर से सैलून का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे हम लोग करेंगे, इसमें 2 टाइप से बनता है, एक 100 50 150 रूल एक चलता है, एक वेन डायग्राम बना करके। तो हम लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, 100 50 भी कभी बताएंगे अगले क्लास में। कुछ बिल्लियाँ पशु है, बिल्ली को बी से डिनोट करते हैं। अभी नहीं कि बिल्ली लिख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने में टाइम खत्म होता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका टाइम खत्म होगा। कुछ बिल्ली क्या है, अब पशु पौधा है, तब हम लोग को तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि पशु पौधा दोनों प से ही चालू होगा। तो कुछ बिल्ली क्या है, पशु है, ठीक है, कुछ बिल्ली पशु है, ठीक। सभी पशु पौधे हैं, सभी पशु क्या हो गया, पौधे हो गया, पौधे हो गया। स्टेटमेंट से हम लोग क्या बना लिए, डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष पर आएंगे, तो सभी बिल्ली पौधे हैं, सभी बिल्ली पौधे कहाँ हैं, सभी बिल्ली पौधे नहीं है ना, इतना ही ना पौधा है, तो ये गलत हो गया हम लोग का स्टेटमेंट। कुछ पौधे बिल्लियाँ है, हाँ, तो कुछ पौधे तो बिल्लियाँ है, कॉमन है ना, तो ये हो गया, 2 नंबर हो गया सही। कुछ पौधे पशु है, ठीक है, कुछ पौधे तो पशु है वे करे, कुछ पौधे पशु है ना, कॉमन है, तो ये हो गया। सभी पशु बिल्लियाँ है, सभी पशु बिल्ली कहाँ है, बिल्ली और इधर भी है, पशु के साथ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब 2 3 किस्में हैं। अब ये तो नहीं होगा, इसमें एक के हो रहा है, इसमें तो सही हो रहा, सभी हो रहा है। इसमें 2 3 किस्में हैं, सिर्फ डी में है, डी में है तो डी मार लेंगे, ठीक है। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है, तो सीटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप का आता है, एक लीनियर आता है, मतलब कि गोला में बैठता है, एक आता है एक लाइन से बैठता है, ठीक है। गोला में भी आएगा तो कहेगा कि सभी उन लोग केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, तो कभी कहेगा बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। तो गोला वाला थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होता है इसके तुलना में। तो लीनियर हम लोग का है, देखिए 6 मित्र बैठा है, तो पहले 6 को कुर्सी लगा दीजिए, मित्र को बैठाइए कुर्सी पर, ऐसे नहीं बैठाइए, ठीक है। आजकल भुइयाँ में मतलब धरती पर कोई बैठता है क्या, 5 गोला है कुर्सी, एक नाराज हो जाएगा, 6 लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये दाएं सिरे से चौथे हैं हम, आप ऐसे देखिए कॉपी अगर आपका ऐसे रहेगा, तो दायां सिरा आपका इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया दायां सिरा, ठीक। बायां ये हो गया, तो दायां इधर से जाना है, तो फिर कभी कभी दायां बायां में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो दायां आपका ऐसे हुआ, हम मेरा पीठ है, आप भी ऐसे में घूमिएगा, तो दायां आपका ये होगा, ठीक है। दायां से चौथा कौन है, ये है, तो ई नंबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है,
ई बी और डी के बीच में है, ठीक है, ई बी और डी के बीच में है, डाल दिए। ए बी के बगल में है, ठीक है, ए बी के बगल में बैठा दीजिए। डी सी के बगल में बैठा है, सी के बगल में डी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डी ई और सी के बीच में है, डी ई और सी के बीच में बैठा है। एफ सी के बगल में है, एफ क्या है, सी के बगल में। अब क्या हमसे पूछ रहा है, एफ और डी के बीच में कौन है, तो एफ और डी के बीच में कौन है, सी नंबर है। कौन है, सी नंबर। कहाँ हो गया, सी नंबर सी में हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग को करना है। अब फिर से एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया, जो डिजिट सीरीज है, नंबर सीरीज है। तो 153 को क्या हो रहा है, देखिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। 4 घट रहा है यहाँ पर, हमको लग रहा है 4 घट रहा है। यहाँ पर कितना, 6 घट रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। तो यहाँ पर कितना घटेगा, 4 घटा, 6 घटा, 8 घटा, तो मतलब 10 घटेगा। कितना घटेगा, 10 घटेगा, क्योंकि हर बार 2 बढ़ा के घट रहा है। तो मतलब यहाँ पर 10 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 135 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अभी नहीं कि 125 वहाँ लिख रहे हैं, बस टिक मारना है वहाँ पर कंप्यूटर पर, ठीक है। जैसे गोली कैसे फिट रहता है एकदम बंदूक में, जब जाते हैं जवान लोग वहाँ पर, तो सीधे न चलाते हैं कि पहले फिट करने लगते हैं, उसी टाइम पूरा फिट रखना है दिमाग में पहले, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी एकदम गर्दा उड़ाना है। अब देखिए, विकर्ण दिया है, किसी वर्ग के विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ भाई, तो साइज बढ़ेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होबे करेगा। आप मोटाइएगा तो आप ज़्यादा दूर में बैठिएगा, पतला होइएगा तो कम दूर में बैठिएगा, तो नॉर्मल सी बात है। तो विकर्ण, अब हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर विकर्ण के केस में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल नॉर्मल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, नॉर्मल भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर विकर्ण रहेगा तब क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। अगर विकर्ण दिया रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर बढ़ा देता है तो 56 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पहले क्या था, मान लेते हैं विकर्ण ए था, अब क्या हो गया, a+4 हो गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल दोनों के निकाल के घटाएंगे तो a4 का स्क्वायर बाई 2 और फिर a स्क्वायर बाई 2 बराबर 56 दिया हुआ है हम लोग को। तो यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए हम लिख देते हैं थोड़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे, पहलका का स्क्वायर फिर दूसरका का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 इंटू पहलका इंटू दूसरका, मतलब ए इंटू बी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अलजेब्रा का भी यूज हो रहा है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 गुने ए गुने 4, तो क्या हो गया, 2 गुने ए गुने 4, नीचा में 2 है तो रहने देंगे, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर इसका हो गया बराबर 56 हो गया। अब देखेंगे क्या हो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब क्या हो गया, अब 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा और इसे 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहाँ पर 56 हो गया। अब यहाँ पर a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 56 माइनस 8, 56 माइनस 8 कितना होता है, 48 होता है। a बराबर 48/4 कितना हो जाएगा, 48/4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब a पहले क्या था, 12 था, a क्या था पहले, 12 था। अब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पहले 12 था अब 16 हो जाएगा। तो कह रहा है कि नए वर्ग का क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए और ए से आरंभिक, ठीक है, नए। तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए बाई 2 कर दीजिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो 12 गुने 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 16 गुने 16 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 12 गुने 12, तो देखिए रेशियो में जा रहा है, तो 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16। तो यहाँ पर क्या हो गया, 9/16।
अब हमसे पूछ रहा क्या है, नए और आरंभिक। ये तो आरंभिक नए का 9 16, तो नए आरंभिक का 16 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 9। अभी तक का सबसे दमदार क्वेश्चन यही था, इसको 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है तभी जाके एग्जाम में बनेगा, इसे देख लेने से नहीं बन पाएगा कि बस देख लिए सर बता दिए और बन जाएगा। कोई जादू नहीं चलता है, बस कलम, आपको कलम कॉपी पर काम करना ही पड़ेगा तभी जाके बन पाएगा ऐसा क्वेश्चन सब, ठीक है। वो तो नंबर सीरीज वाला है कि कभी कभी दिख जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा हार्ड पैटर्न दे रहा है तो इसलिए कलम कॉपी के साथ रहना है। उसके बाद तो फिर बंदूक उठाना है, वो भी क्या, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बंदूक को उठाना है, ऐसे नहीं कि गलत बंदूक उठाना है बोल रहे हैं। अब देखिए मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में इसका इमेज देखना है, ही नहीं कि अपना इमेज देखने लगना है, ठीक है। तो देखिए सीधे उलट जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टी है तो पहले टी आ जाएगा, एन है तो एन आ जाएगा, टी के बाद एन किस में है, 2 गो में है, बाकी में नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। एन के बाद ए, एन के बाद ए इसमें है, इसमें ए नहीं है, इसका मतलब इसको भी काट देंगे, तो क्या हो गया, बच क्यों गया, जो बच गया वो उत्तर हो गया। वही ना होता है कि जो जीता वही सिकंदर। अब चलिए, ये तो दिल वाला फिगर है, इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है, कहता है दिल देखा तो, लेकिन ओकर दिमाग कहीं और चल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इमोशन पर काबू रखना है, ठीक है। तब इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो देखा कुछ और दिमाग उसका कहीं और चला गया, तो वैसा नहीं करना है। अब देखिए इसको कटिंग कर दिया है। अब देखिए ये ऐसे दिल बनेगा, ऐसे ये होगा नोकीला वाला पार्ट, तो नोकीला वाला पार्ट और फिर इसका मिरर इमेज ही बन जाएगा, इसका मिरर इमेज ही बन जाएगा। इसका मिरर इमेज बन जाएगा, तो नुकीला वाला पार्ट इधर से इधर से दोनों से मैच करेगा, तो इधर ऊपर में भाग गया, ये नहीं होगा, ये भी ऊपर में भाग गया, नहीं होगा। ये तो नुकीला वाला भाग नीचे में है, लेकिन इसका इधर आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका नुकीला भाग और इसका नुकीला भाग एक मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए, तो यही डी होगा, ठीक है। जब कभी भी कंफ्यूज करे तो मिरर इमेज फॉर्म करता है, अगर ऊपर में वैसा है तो नीचे में भी सीधे उलट के मिरर इमेज फॉर्म करेगा। अब आगे देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग फिर से है। तो ऐसा नहीं कि हर हमेशा सी है तो उसका नंबर वही देगा, मतलब 3 देगा, कुछ फिक्स डिकोडिंग कोडिंग भी करता है। आपका माइंड मतलब कि उसी में चलना है कि सी का मान 3 है, यहाँ पर गलती है क्वेश्चन नहीं, कभी कभी फिक्स नंबर देता है, सी का कुछ अलग कोड कर देगा, पी का कुछ अलग कोड कर देगा, तो वही वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे फिनाइल का अपना कोड किया हुआ है, कॉलोनी का कोड किया हुआ है। अब देखिएगा COLON इसमें भी है। अब यहाँ पर एक गो अक्षर छोड़ के बाकी क्या है, 5 गो अक्षर मैच कर रहा था, यहाँ पर भी 5 गो अक्षर मैच कर रहा है, तो 5 गो तो इसका कोडिंग वही हो जाएगा जो ऊपर में दिया हुआ है। तब 6 12 13 12 हो गया और 8 हो गया, तो 6 12 13 12, 6 12 13 12 किस में है, इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो बाकी खत्म, 8 भी है, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे भी करना है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए कह रहा है कि ऐसा फिगर किस में है, तो आपका है ना इसमें थोड़ा फ्लक्चुएट करता है दिमाग, जैसे कि विजुअलिटी एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा फिगर एक बार में दिख जाए, मतलब कि कंसंट्रेशन हाई रहना चाहिए ऐसा टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो कंसंट्रेशन हाई कैसे होगा, तो प्रैक्टिस करने से कंसंट्रेशन हाई होता है, ये नहीं कि दवाई खा रहे हैं कंसंट्रेशन हाई करने का, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए हाँ, तो कितना चल जाता है, मेडिकल हॉल में कहा है कंसंट्रेशन हाई करने का दवाई, तो उसको क्या है लिख देता है 50 रुपये दवाई, बहुत खुश रहता है, और खाया कोई रिजल्ट नहीं आया, तो यही दवाई है और यही सब चीज़ है, कलम कॉपी यूज करना है, वीडियो देखना है, यहीं पर सब दवाई है। अब देखिए ऐसा किस में है, ऐसा और ऐसा, पहले 2 लाइन देखते हैं। अब तो हमको कहीं दिख नहीं रहा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखेंगे कोना भी बनना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पर ऐसा है। अब आगे मैच करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर ऊपर उठ रहा है कोना पर से, तो कोना पर से फिर देखिए ऊपर उठ गया, अब फिर से देखिए मुड़ गया इधर में, यहाँ पर देखिए मुड़ गया, तो यहाँ पर भी मुड़ गया, इसी में है, ठीक है। थोड़ा मतलब ये 30 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा, कंसंट्रेशन रहेगा तब, अगर कंसंट्रेशन खाया तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आज यही आखिरी क्वेश्चन था। इसी प्रकार के सेशन के लिए आप लोग कमेंट करिए कि
और क्या हम लोग प्रोवाइड कराएं, टॉपिकल भी कराएं कि यही ठीक है। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि क्या आपको मतलब इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और क्या इसमें ऐड किया जाए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग और क्लास को प्रोवाइड करेंगे आप लोग के बीच। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।